Pranam student, class 9th, topic of election campaigning, lesson 3. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have to free and open discussion about what is better representative, which party will better government, or what is a good पॉलिसी. तो बेटा ये हमारा जो इलेक्शन होता है उसका मेन पर्पस होता है कि एवरी पीपल्स को चांस मिलना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का. ठीक है, और गवर्नमेंट और उसकी सरकारियों को जो वो पसंद करते हैं उसे वो प्रेफर्ड दें, उसे चुन सकते हैं उस सरकार को, उनकी नीतियाँ अगर उन्हें पसंद आती है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फ्री एंड ओपन डिस्कशन होता है फॉर बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि अच्छे प्रतिनिधियों जो हैं चुनकर आए. विच पार्टी मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ गुड पॉलिसी. ठीक है, और लोगों के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वह किस प्रकार की एक अच्छी सरकार चाहते हैं और किस प्रकार की अच्छी पॉलिसी चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इलेक्शन कंपेनिंग. और ये अब ये कह रहा है कि इलेक्शन कंपेनिंग में क्या होता है. इन आवर कंट्री सच कंपेनिंग टेक प्लेस फॉर ए 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ द पोलिंग्स. ठीक है, तो क्या है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फाइनल लिस्ट होती है कैंडिडेट की वो प्लस जो इलेक्शंस की डेट की पोलिंग आती है. ठीक है, उन सब के बीच 2 weeks का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है इलेक्शन कंपेनिंग का होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेस्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेसिंग मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबालाइज देयर सपोर्ट्स. तो इस टाइम पीरियड्स में जो कैंडिडेट होता है वो अपने वोटर्स के कांटेक्ट में आता है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट इलेक्शन मीटिंग्स कंडक्ट कराती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी मोबालाइज करती है अपने समर्थकों को, यानी कि इकट्ठा करने की बात है. दिस आल्सो पीरियड व्हेन द न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ द इलेक्शंस रिलेटेड स्टोरी एंड डिबेट्स. और उस समय अखबारों में और टेलीविजन्स में पूरे चुनाव से संबंधित बहस या उनकी कहानियाँ होती है. बट द इलेक्शन कंपेनी इज़ नॉट लिमिटेड टू 2 weeks ओनली. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन मंथ बिफोर दे प्लेस. तो जो भी इलेक्शन जो कंपेनिंग होता है वो यहाँ बता रहा है कि वो केवल 2 महीनों का नहीं होता. वैसे इनका टाइम पीरियड 2 weeks ही है, इंपॉर्टेंट है ये. लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी इलेक्शंस जब कंडक्ट होने होते हैं उसकी तैयारी है कुछ महीनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं. In election campaignings, political parties try to focus public attention on some basic issues. तो जो भी political parties हैं वो क्या करती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो पब्लिक के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देती इलेक्शन कंपेनिंग के लिए. दैट वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू इश्यूज़ एंड गेट मोर टू वोट देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस. वो इस तरह के मुद्दे उठाती हैं जहाँ पे लोगों की मेन प्रॉब्लम्स होती है या फिर लोग वो चीज़ें चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्या हो सके, वोट्स उनके फेवर में आ सकें. इस तरह के कुछ हम स्लोगन्स देते हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलग अलग पॉलिटिकल इलेक्शंस के समय दिए थे. ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्लोगन्स बाय गिवन बाय हुम एंड व्हेन. ठीक है, तो फर्स्ट वाला है इंपॉर्टेंट है आपका, जो मेनली कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी जी ने दिया था. क्या द स्लोगन वाज दैट गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी. कब दिया था, लोकसभा इलेक्शन में 1971 में. वेरी इंपॉर्टेंट, गरीब हटाओ इंदिरा गांधी प्लस का 1971 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने पार्टी ने प्रॉमिस किया था रीओरिएंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. उनकी पार्टी ने प्रॉमिस किया लोगों से वो इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी कि देश के अंदर से जो गरीबी है उसको हटा देगी. सेकंड वन है द सेव डेमोक्रेसी. स्लोगन दिया था जनता पार्टी ने, इंपॉर्टेंट है, जनता पार्टी ने कौन सा स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ. ठीक है, अंडर द लीडर ऑफ जयप्रकाश नारायण. किसके नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण ने सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन 1977 ने. उन्हें लोगों से प्रॉमिस किया अंडू द एक्सरसाइज कमिटमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टी. लोगों से प्रॉमिस किया जब क्या है इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, लोगों के जो नागरिक आधार जो आज़ादी थी उनको जो कंट्रोल किया गया था. ठीक है, इमरजेंसी टाइम पर, तो वो कहते हैं कि उन आज़ादी, लोगों को आज़ादी दी जाएगी. लास्ट थर्ड वन है कि लैंड टू टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977. तो वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा के लिए जो चुनाव थे, ठीक है, उसमें ये नारा दिया गया था. किसने दिया था,
लेफ्ट फ्रंट ने, वामपंथियों ने स्लोगन दिया लैंड टू टीलर्स, इसने ज़मीन जोतने वालों को नारा दिया था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस व स्लोगन यूज्ड बाय N.T. रामाराव। ये आपने देखा होगा। द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस इन 1980। ये फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 हैं वो आपके लोकसभा इलेक्शंस के लिए हैं, ये विधानसभा के लिए इलेक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, यहाँ पर जो नारा है वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने, T.N. रामाराव ने प्रोटेक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु देशूस, ठीक है, तेलुगु स्वाभिमान के लिए नारा दिया था 1983 में, ठीक है। In a democracy is based to leave a political party and candidate free to conduct their election campaigning the way they want to, ठीक है। डेमोक्रेसी में हर कैंडिडेट को स्वतंत्र तरीका है कि वे अपने जो इलेक्शन कैंपेनिंग के द्वारा जो अभियान चलाना चाह सकता है, लेकिन उस सभी में क्या है तो कुछ रेगुलेशंस दिए गए हैं कि उन लॉज को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। कंपेनिंग टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट गेट ए फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट, कि जो भी कैंडिडेट है उसको क्या है, स्वतंत्र और समान अवसर मिले चुनाव लड़ने के लिए। अकॉर्डिंग उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए पार्टी और कैंडिडेट है, यानी कि पार्टी के लिए भी कैंडिडेट के। ब्राइब और थ्रेटन वोट्स, यानी कि वो किसी भी वोटर्स को धमकी नहीं दे सकता या फिर कोई उपहार भी नहीं दे सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट, जाति या धर्म के नाम पर वो वोट नहीं मांग सकते। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, सरकारी संसाधनों के जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज उनका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में 25 lakhs और 10 lakhs ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ असेंबली इलेक्शंस के लिए वो क्या स्पेंड कर सकते हैं। इफ़ दे टू डू देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन इफ दे, अगर मतलब कि हैज़ बी डिक्लेयर इलेक्टेड इन द एडिशंस ऑफ द लॉ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्रीज हैड एग्रीड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इन सबको क्या कहा गया है, कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया है टू इलेक्शन कम्पेनिंग, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो ये चुनाव प्रचार में आचार संहिता इसे कहा जाता है। इन लॉज का अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसके कोर्ट के थ्रू क्या है वो इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी ऑफ कैंडिडेट कैन, ठीक है, इसके अनुसार प्लस यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, यानी कि कानून की आचार संहिता जिसे कहा गया है, जिसमें किसी भी पार्टी को या कैंडिडेट को कुछ ये चीज़ें करने से मनाही है। पहले ये हो गया, ये इलेक्शन लॉ है, चुनावी जो कानून है वो है, प्लस ये कोर्ट के थ्रू है। पहले कि कोई भी व्यक्ति है, कानून यानी कि अगर हम लॉ को ले चलते हैं तो कानून में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है इलेक्शंस प्रोपेगेंडा के समय किसी भी जो वर्शिप प्लेस होती है, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स ऑफ इलेक्शंस एंड, ठीक है, किसी भी अधिकारी को, मतलब कि जो गवर्नमेंट के वाहनों का, विमान का, या जो अधिकारी होते हैं वो इलेक्शन कैंपेनिंग में किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे या उनको अभियान में इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं करेंगे। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर शैल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ले टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन टू मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। एक बार इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जाने के कोई भी मिनिस्टर है कोई बड़ी योजना का स्टार्टिंग नहीं करेगा या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा लोगों को से, एंड बिग पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई बड़े निर्णय नहीं लेगा, ठीक है, ना ही लोगों से इस तरह की कुछ सुविधाओं देने की प्रॉमिस करेगा। यानी कि जो मिनिस्टर करंटली है वो इलेक्शन के दौरान इस तरह के प्रॉमिसेस नहीं कर सकता है। ओके।